सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। सबसे पहले शुक्रिया क्लाइमेट एजेंडा टीम सूरज से समृद्ध अभियान को हमें ये मौका फ़राहम करने के लिए कि हम गंगा जमनी तहज़ीब के पस मंज़र में कुछ बातें करें और हमारे बीच जितने भी यहाँ पर हाजिर शुरा कराम हैं उन सब का कलाम सुने और महजूज़ हों। दोस्तों, हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक ऐसे सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ की बोलचाल, जहाँ के पकवान, जहाँ के शेर व अदब और जहाँ की तहज़ीब न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। शेर व शायरी और गीत संगीत का एक अहम मरकज़ अवध, जहाँ की सरज़मीन ने ऐसे बेजोड़ फ़नकार दुनिया को दिए हैं जिनमें शुमार होता है मीर मसफ़ी, सौदा, शेख इमाम बख्श, नासिक, यासिया गाना चंगेज़ी, अमीर मिनाई और ये सिलसिला आगे बढ़ता है जोश, मजाज और उसके भी आगे हालिया इरफान सिद्दीकी साहब और उसके आगे अब और बहुत से ऐसे शुरा हजरात हैं जो इस सिलसिले को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे साथ इस महफ़िल में आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारे साथ हैं बहुत ही कम वक्फे में कला की दुनिया में एक अहम नाम बनाने वाले शिवेन, पेशे से सर्जन और दिल से शायर डॉक्टर अहमद अयाज़, डॉक्टर शालिनी जो बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका और कवयित्री हैं, और ख़ास तौर पे इस शाम के लिए मऊ से तशरीफ़ लाए कमर अब्बास कमर साहब। तो आइए आज की शाम की शुरुआत करते हैं और उस नौजवान फ़नकार को आवाज़ देते हैं जिसने कहा था कि जिन्होंने ख्वाब में देखा था डूबते खुद को, वो लोग जाग के पानी तलाश करते हैं। क्या बात है। शुक्रिया सलमान भाई। आदाब आप सबको। ज़्यादा वक्त न लेते हुए कुछ शेर देखें कि देखिए कमर भाई मैम, अपनी नैया है प्रेम धारे में, अपनी नैया है प्रेम धारे में, कोई बैठा है दिल शिकारे में। अपनी नैया है प्रेम धारे में, कोई बैठा है दिल शिकारे में, मैं जो बोलूं तो बोलता जाऊं, मैं जो बोलूं तो बोलता जाऊं, कोई पूछे तो उनके बारे में। मैं जो बोलूं तो बोलता जाऊं, कोई पूछे तो उनके बारे में। वो मुझसे मिलने आ रहे हैं आज, वो मुझसे मिलने आ रहे हैं आज, कैसे सिमटे ये इस्तियारे में। वो मुझसे मिलने आ रहे हैं आज, कैसे सिमटे ये इस्तियारे में। कुछ और शेर देखें कि जो शेर आपने पढ़ा था उसी में कि दिल एक संग कि जिस पर नदी बनाते हैं हम, दिल एक संग कि जिस पर नदी बनाते हैं हम, फिर उस पे बैठ रवानी तलाश करते हैं। हम ऐसे लोग कभी रोशनी से निकले थे जो रोशनी के मानी तलाश करते हैं, जिन्होंने ख्वाब में देखा था डूबते खुद को, वो लोग जाग के पानी तलाश करते हैं। बहुत बढ़िया है। शुक्रिया। हाज़िरीन महफ़िल आदाब, मैं अपने कुछ कलाम पेश करता हूँ। एक छोटी सी नज़्म है। न तू घबराए मेरे दोस्त, बस ये कुछ दिनों की बात है। वबा तूफ़ान आंधी ज़लज़लों से हम नहीं डरते, कहीं कुछ भी हो हम अपने सरों को ख़म नहीं करते। बला कैसी हो सब मिलकर यहाँ यकसानियत के साथ, सभी के दर्द में एक दूसरों के काम आते हैं। हमें रखना है कायम इस मोहब्बत के असासे को, वफ़ा और भाईचारा दोस्ती के इस ख़जाने को। यहाँ के खून में शामिल है वो तहज़ीब के यारों कि ख़ुद को राह उल्फत में मिटा देते हैं लोग अक्सर, कि ख़ुद को राह उल्फत में मिटा देते हैं लोग अक्सर। और एक दूसरी नज़्म जिसका उन्वान है कबूतर।
छतों पे बैठे हुए कबूतर फिराक में हैं कि कोई आए और दाना डाले, मगर वो उड़ना भी चाहते हैं, वो कशमकश की गिरफ्त में हैं कि क्या है उनके लिए ज़रूरी, किसी के डाले हुए अनाजों से पेट भरना या आसमानों की वसअतों में उड़ान भरना। और इन ख्यालों के टूटते ही वो अपने सर को झटक के बिखरे दानों पे चोंच रखकर परों को अपने दराज करके हवा में बस फड़फड़ा रहे हैं, हवा में बस फड़फड़ा रहे हैं। तो एक नज़्म है जिसका उन्वान है कोविड वार्ड। हमारे वार्ड में आज एक बच्चा किसी से फ़ोन पे ये कह रहा था, मुझे कोविड हुआ तो क्या, जो मर भी जाऊं तो क्या गम, यहाँ पर रोज़ सुबह शाम खाना तो मैसर है। मुझे कोविड हुआ तो क्या, जो मर भी जाऊं तो क्या गम, यहाँ पर रोज़ सुबह शाम खाना तो मैसर है, और उस पर दूध और कुछ फल भी तो खाने को मिलते हैं। तू ऐसा कर कि कुछ दिन के लिए तू भी यहीं आ जा। यहाँ के डॉक्टर मुझको दवाई दे के कहते हैं कि इनको वक्त से खाना, बहुत जल्दी तुम अच्छे होकर अपने घर को जाओगे। मगर ये डॉक्टर को कौन समझाए कि मुझको घर नहीं जाना, मुझे अच्छा नहीं होना, कि मुझको घर नहीं जाना, मुझे अच्छा नहीं होना। और एक गज़ल के चंद शेर, उसके बाद ज़हमत तमाम। दिल जो माइल है तलबगार हो, ऐसा भी नहीं, दिल जो माइल है तलबगार हो, ऐसा भी नहीं, तू नहीं तो कोई दरकार हो, ऐसा भी नहीं। और ज़र्ब खाए हैं मुसलसल कई मैंने दिल पर, ज़र्ब खाए हैं मुसलसल कई मैंने दिल पर, वक्त आखिर कोई अलगार हो, ऐसा भी नहीं। और मैं सजा सकता हूँ ख़ुद को भी करीने से, मगर मैं सजा सकता हूँ ख़ुद को भी करीने से, मगर ये मेरा घर कोई बाज़ार हो, ऐसा भी नहीं। ये मेरा घर कोई बाज़ार हो, ऐसा भी नहीं। अब जो आए हो ज़रा ठहरो चले जाना फिर, अब जो आए हो ज़रा ठहरो चले जाना फिर, मेरे अंदर कोई दीवार हो, ऐसा भी नहीं। मेरे अंदर कोई दीवार हो, ऐसा भी नहीं। और मैं तेरे जैसा तमाशा तो नहीं कर सकता, मैं तेरे जैसा तमाशा तो नहीं कर सकता, और तेरे शौक़ से इनकार हो, ऐसा भी नहीं। और तेरे शौक़ से इनकार हो, ऐसा भी नहीं। ये अलग बात है कि ख्वाब नहीं आते अब, ये अलग बात है कि ख्वाब नहीं, ये अलग बात है कि ख्वाब नहीं आते अब, और ये दिल मेरा बेजार हो, ऐसा भी नहीं। दिल जो माइल है तलबगार हो, ऐसा भी नहीं, तू नहीं तो कोई दरकार हो, ऐसा भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। होप इज़ अ थिंग विद फेदर्स दैट परचेज इन द सोल, उनकी बहुत फेमस पोएम है। होप इज़ अ थिंग विद फेदर्स दैट परचेज इन द सोल। और इसी उम्मीद, इसी होप, इसी आस की झलक दिखाने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शालिनी सिंह। इन्होंने ब्रज की स्वांग परंपरा पर अपना शोध कार्य किया हुआ है और प्रसिद्ध लेखिका और कवयित्री हैं, और इन्होंने अपनी कविताओं में ख़ास तौर पे कौमी यकजहती पर बहुत काम किया हुआ है। आइए सुनते हैं डॉक्टर शालिनी सिंह को। आप सभी का शुक्रिया। मैं एक अपनी कविता सुनाने जा रही हूँ। आसमान में उस दिन दो सूरज निकले दो सबसे सुंदर फूल, सड़क पर निकले दुनिया के दो सबसे सुंदर बच्चे, हिंदू मुसलमान की देह में एक दूसरे की उंगलियों को थाम। कहते हैं उस दिन ईश्वर सबसे अधिक मुस्कुराया, एक ने खाई दुनिया की सबसे मीठी सिवई, दूसरे ने मेवों और खोए से लबालब भरी गुजियों को छक्कर खाया। दोनों दुख की धूप में एक दूसरे की पीठ पर टिक कर बैठे रहे पहरों।
उल्लास की बारिश में भीगे साथ साथ। दुनिया में इतना भाईचारा देखकर डोलने लगा कुछ लोगों का ईमान। उन्हें प्रेम के ऐसे लेन देन की बढ़ती संक्रमणता से आती थी उबकाई। उन्होंने चुपके से लगा दी आग एक के घर में, लगा दिया इल्ज़ाम दूसरे के सिर। कुछ लोग अट्टहास करते हुए आए और घसीटते हुए ले जाने लगे आग लगाने के मनगढ़ंत आरोपी को। जलते हुए घर के बाहर खड़ी औरत चिल्लाई, चले जाओ वापस, तुम्हारी पदचाप खतरा है अमन पसंद लोगों की दुनिया में। जिन हाथों ने सदा हमारे घर अपने प्रेम के दिए से किए हैं रोशन, उन पर दूसरों के घर जलाने का दोष न धरो। हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रेम का दिया दिपदिपाता है। इसमें हमारी धमनियों का तेल है जिसे बुझाने की क्षमता केवल ईश्वर के पास है। उस रात फिर एक बार सुख अपनी जगह सुरक्षित देखकर वहीं पसर गया। देर तक आसमान की तश्तरी से चांदनी झड़ती रही। प्रेम में बहते आंसुओं से धरती की देह भीगती रही। दोनों देर तक एक दूसरे के घाव पर अपने स्पर्श के फाहे रखते रहे। एक घर की औरत ने पान का बीड़ा लगाया, दूसरी औरत रसोई घर से ले आई कुछ मीठा। आदमियों ने मुस्कुराते हुए देखा औरतों को, जो धनक के फूलों सी मुस्कुराते हुए कह रही थीं कि हमारी सहभागिता से ही इस ज़मीन की मिट्टी का सुभीता है। हम दो देहों में एक आत्मा से घुले मिले हैं। आत्मा को कौन अलग कर सकता है भला। दोनों की खिलखिलाहटों से आसमान और साफ हो गया। यकीन का पानी आँखों से छलक रहा था। प्रेम का एक मीठा सोता था दोनों के बीच, जो सभ्यता की अंतिम सदी तक भी बहता रहेगा इस धरती पर छोर अछोर। ईश्वर आज फिर मुस्कुराया था। धन्यवाद। एक और कविता है जिसका शीर्षक है विदा की बेला। विदा की बेला में एक दूसरे को देर तक देखते रहे। धरती पर जैसे मेह उतर आया, वैसे आँखों में उतर आया मोह कि बारिशों का मौसम मन के आवेग के आबाद बह जाने के लिए होता है। उन्हें इस सदी के सबसे हारे हुए प्रेमियों में नहीं शुमार होना है कि वे प्रेम की नदी में आत्माओं की कश्ती चला कर आए हैं, जबकि प्रेम करना अभी भी एक वर्जना पर कुठाराघात करना है। वे क्षुद्र मानसिकताओं के दौर में प्रेम के बचा लेने के उम्मीद के प्रेमी हैं। प्रेम में प्रेम को बचा लेने की दुनिया के साझीदार कि ये बारिशें भले उनके प्रेम के हिस्से ना आ पाई हों, उनके मन के एक हिस्से में बनी रहेगी बारिशों की मनचीती प्रतीक्षा कि टूटते मन को बचा लेगा स्मृतियों का मीठा आह्लाद। भींच कर गले लगा लेगा कोई दोस्त तो ताप कम हो जाएगा प्रतीक्षाओं का। याद रखना होगा कि वे प्रेम के अकाल को प्रेम की बारिशों से सींचने आए हैं इस धरती पर। उन्हें ईश्वर ने प्रेम के अभेद्य किले में घुसकर सुरक्षित साथ बाहर निकलने की कला में पारंगत करके भेजा है। समय पर मौसमों की चाह से वे भले चूक जाएं, पर प्रेम में एक दूसरे के प्रति समर्पण बचा लेगा उनके प्रेम को कि वे प्रेम से रिक्त होती धरती पर प्रेम के उपजाऊ बीज रोपने आए हैं। धन्यवाद। डॉक्टर शालिनी जी ने जिस उन्मुक्त भाव से इतनी सुंदर कविताओं का पाठ किया है, उससे एक विश्वास तो जगता है और साथ ही याद आती हैं कुंवर नारायण जी की ये पंक्तियाँ कि जब तक तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। इसके साथ ही मैं आवाज़ देता हूँ मऊ से हमारे साथ जुड़े शायर भाई कमर अब्बास कमर को। कमर अब्बास कमर साहब फ़ारसी के अध्येता हैं और इन्होंने फ़ारसी और उर्दू में काफ़ी काम किया हुआ है और बहुत लंबे वक्त से शायरी कर रहे हैं और बहुत बड़ा नाम है लखनऊ और आसपास के ज़िलों में शायरी की दुनिया में। तो आइए सुनते हैं कमर अब्बास कमर साहब। आदाब दोस्तों,
जैसा कि इस बज़्म का उन्वान है गंगा जमनी तहज़ीब, उस उन्वान के तनाजुर में एक कथा पेश करता हूँ। देखिएगा कि छट रहा है गुबारे गम दिल से, छट रहा है गुबारे दिल गम से, छट रहा है गुबारे गम दिल से, अब फ़ज़ा खुशगवार होने लगी। छट रहा है गुबारे गम दिल से, अब फ़ज़ा खुशगवार होने लगी। हम मिलेंगे मिसाले गंगो जमन, हम मिलेंगे मिसाले गंगो जमन, रात ये बात सुन के रोने लगी, रात ये बात सुन के रोने लगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों। देखिए कि वो जिसके दम से मोहब्बत का दम भरे हुए हैं, वो जिसके दम से मोहब्बत का दम भरे हुए हैं, उसी के ज़ेरे कदम बरगो गुल पड़े हुए हैं। वो जिसके दम से मोहब्बत का दम भरे हुए हैं, उसी के ज़ेरे कदम बरगो गुल पड़े हुए हैं। वो जा रहा है उसे रोकने की कोशिश में, देखिएगा सलमान भाई, वो जा रहा है उसे रोकने की कोशिश में, पहाड़ पेड़ परिंदे सभी लगे हुए हैं। वो जा रहा है उसे रोकने की कोशिश में, पहाड़ पेड़ परिंदे सभी लगे हुए हैं। वो जिसके दम से मोहब्बत का दम भरे हुए हैं, उसी के ज़ेरे कदम बरगो गुल पड़े हुए हैं। एक नज़्म जो मैंने पिछले दिनों लिखी और पढ़ने का कहीं इत्तेफाक नहीं हुआ, तो उसे हाजिर करता हूँ। देखिएगा अहबाब कि ऐ मेरे शहर के शायरों मत लिखो अब कसीदा कोई हुस्ने महबूब पर, फातिहा भेज दो ऐसे मकतूब पर। ऐसी नज़मों का क्या फ़ायदा जिसमें मज़लूम दिल की सदाएं न हों, ऐसे शेरों में क्या सोज हो जिसमें मकतूल लोगों की आहें न हों। मत लिखो ऐ मेरे शहर के शायरों, लिखना चाहो अगर आओ नौहा लिखो। गम की उफ्ताद पर शहर फरियाद पर, अपने किरदार से पर्दे वक्त पर एक नौहा लिखो। एक नौहा लिखो उन परिंदों पे जिनको दरख्तों से बेजा उड़ाया गया। एक नौहा लिखो उन चरागों पे भी जिनको बुझने से पहले बुझाया गया। शायरों तुम वही हो कि जिनसे लरसते रहे जालिमों के कदम, मिसले शमशीर ओरियां रहा है हमेशा तुम्हारा कलम। जोत लो हरफे इजहार की खेतियां सुबहदम, बढ़ के तुम ही उठा लो ना हक का अलम। और नौहा लिखो आहे मजलूम का, शक्ल मगमूम का, मैं नहीं चाहता आने वाला ज़माना तुम्हारी खामोशी पे लानत करे और मलामत करे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक दो गज़लें गोश गुजार की जाए कि मतलब देखिएगा कि शिद्दत गम से कोई गम भी नहीं हो पाया, शिद्दत गम से कोई गम भी नहीं हो पाया, शिद्दत गम से कोई गम भी नहीं हो पाया, जाने वाले तेरा मातम भी नहीं हो पाया। क्या कहना। रोकता क्यों है गमे हिज्र की बारिश मुझ पर, रोकता क्यों है गमे हिज्र की बारिश मुझ पर, बामे एहसास अभी नम भी नहीं हो पाया। और दश्त दर दश्त उड़ाता रहा मैं खाके वजूद, दश्त दर दश्त उड़ाता रहा मैं खाके वजूद, मुझसे ये कारे जुनू कम भी नहीं हो पाया। दश्त दर दश्त उड़ाता रहा मैं खाके वजूद, मुझसे ये कारे जुनू कम भी नहीं हो पाया। देख हालात कि दरिया जहां होना था मुझे, देख हालात की दरिया जहां होना था मुझे, यार मैं कतरे शबनम भी नहीं हो पाया, यार मैं कतरे शबनम भी नहीं हो पाया। और नागहां तूने किया तर्के ताल्लुक का सवाल, नागहां तूने किया तर्के ताल्लुक का सवाल, मैं तेरी बात पे बरहम भी नहीं हो पाया। धूप थक हार के साए तले आ बैठी है, धूप थक हार के साए तले आ बैठी है, मेरे आंगन का शजर खम भी नहीं हो पाया।
धूप थक हार के साए तले आ बैठी है। मेरे आंगन का शजर खम भी नहीं हो पाया, और इतनी सफ़ाक थी उस तेगे ज़बां की तेज़ी, इतनी सफ़ाक थी उस तेगे ज़बां की तेज़ी, शोहरे खंजरे दो दम भी नहीं हो पाया, शोहरे खंजरे दो दम भी नहीं हो पाया। एक गज़ल और हाजिर करता हूँ कि उसका मतलब देखिए। न रंजो गम है न हरफे मलाल है कोई, न रंजो गम है न हरफे मलाल है कोई, मेरे वजूद के अंदर कमाल है कोई। क्या कहना। न रंजो गम है न हरफे मलाल है कोई, मेरे वजूद के अंदर कमाल है कोई। मैं उस तरफ से सदाए यकीन भी सुनता हूँ, मैं उस तरफ से सदाए यकीन भी सुनता हूँ, सफ़े उदू में मेरा हम ख्याल है कोई। मैं उस तरफ से सदाए यकीन भी सुनता हूँ, सफ़े उदू में मेरा हम ख्याल है कोई। गिला करूँ भी तो किस किस की बेवफाई का, गिला करूँ भी तो किस किस की बेवफाई का, ये अब के बार बिछड़ने का साल है कोई। गिला करूं भी तो किस किस की बेवफाई का, ये अब के बार बिछड़ने का साल है कोई। और फुराते फिक्र सरे दश्ते नैनवा से गुजर, शेर देखिएगा डॉक्टर साहब कि फुराते फिक्र सरे दश्ते नैनवा से गुजर, ज़बाने तशना दहा पर सवाल है कोई। फुराते फिक्र सरे दश्ते नैनवा से गुजर, ज़बाने तशना दहा पर सवाल है कोई। और परिंदे आए तो पेड़ों से फिर जुदा भी न हों, परिंदे आए तो पेड़ों से फिर जुदा भी न हों, ज़रा सी देर का रुकना विसाल है कोई। परिंदे आए तो पेड़ों से फिर जुदा भी न हों, ज़रा सी देर का रुकना विसाल है कोई। हमारे लोग सखावत में एक समंदर हैं, हमारे लोग सखावत में एक समंदर हैं, तेरे कबीले में दरिया मिसाल है कोई, तेरे कबीले में दरिया मिसाल है कोई। और मसाफते शबे गम की सौबतों के सबब, मसाफते शबे गम की सौबतों के सबब, फसीले सुबह अमा पर निढाल है कोई, फसीले सुबह अमा पर निढाल है कोई। और आखिर में एक और गज़ल, और उसके बाद आप लोगों की ज़हमत तमाम। ये दश्तो खाक, ये सहरा, ये बेघरी आवाज़, ये दश्तो खाक, ये सहरा, ये बेघरी आवाज़, मैं सुन रहा हूँ किसी की डरी डरी आवाज़। ये दश्तो खाक, ये सहरा, ये बेघरी आवाज़, मैं सुन रहा हूँ किसी की डरी डरी आवाज़। ख़िज़ां रुतों के परिंदों पलट के आ जाओ, ख़िज़ां रुतों के परिंदों पलट के आ जाओ, दरख्त देने लगे हैं हरी भरी आवाज़। ख़िज़ां रुतों के परिंदों पलट के आ जाओ, दरख्त देने लगे हैं हरी भरी आवाज़। और ये उठते पड़ते कदम बर्फ़ हो गए होते, ये उठते पड़ते कदम बर्फ़ हो गए होते, सोचने दी भी नहीं मुझको सरसरी आवाज़, सोचने दी भी नहीं मुझको सरसरी आवाज़। और मेरे वजूद के अंदर का शोर इतना है, ये सलमान भाई आपके लिए शेर कि मेरे वजूद के अंदर का शोर इतना है, मुझे सुनाई नहीं देती बाहरी आवाज़। मेरे वजूद के अंदर का शोर इतना है, मुझे सुनाई नहीं देती बाहरी आवाज़। है जो भी खुश्क तबीयत सुना करे आकर, है जो भी खुश्क तबीयत सुना करे आकर, कभी कभी सरे साहिल समंदरी आवाज़, कभी कभी सरे साहिल समंदरी आवाज़। ये किसके हरफे तकल्लुम से है फ़ज़ा महकी, ये किसने दी है सरे दश्त केसरी आवाज़, ये किसने दी है सरे दश्त केसरी आवाज़। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे अहबाब। दोस्तों, वैसे तो किसी भी मुशायरे में लोगों को
हस्ब मरातब बुलाने का दस्तूर है, लेकिन यहाँ पर जितने भी कवि शोरा कराम जितने भी हैं सब आला मर्तबा शोरा हैं। तो बिना किसी ख़ास क्रम के, बिना किसी ताख़ीर के मैं आवाज़ देता हूँ भाई शाश्वत को कि वो हमें अपने कलाम से नवाजें। बहुत धन्यवाद सलमान जी। बीते दिनों जिस तरह से कोविड का दौर था दुनिया में, एक कविता मैंने थोड़ी सकारात्मक हो जाने के लिहाज से लिखी है, मैं पेश करता हूँ कि सूरज ने जो तानी है आसमान में रंगों की चादर, कलमुही महामारी का रंग उड़ता जा रहा है। सूरज ने जो तानी है आसमान में रंगों की चादर, कलमुही महामारी का रंग उड़ता जा रहा है। अस्पतालों के हरे रंग के नीचे एक महामारी ने जब तबाही के लिए रंग सजाए, सूरज ने हाथों में जलाकर रखा रोशनी का दिया। बीमारियों को भरोसा होता है कि वह जीत जाएंगी, महामारियां तो खुद को रावण की नानी समझती हैं। बीमारियों को भरोसा होता है कि वह जीत जाएंगी, महामारियां तो खुद को रावण की नानी समझती हैं। अब इन्हें कौन बताने जाए कि उत्सवों के इस देश में 14 साल बाद जंगल जीत कर लौटने वाले राजकुमार के लिए चाँद की गैर मौजूदगी में भी इतने दीप जले थे कि आकाश का रंग इंद्रधनुष हो गया था। हमें तबाह करने चली बलखाती इस महामारी को कौन बताने जाए। हम ज़रूरत पड़ने पर ईश्वर और अल्लाह की प्रार्थनाएं एक कर देंगे। दुआ और पूजा के लिए उठने वाले हाथ अस्पतालों में बेड की मारामारी को कम करने में जुट जाएंगे। घरों के भीतर दादी अम्मियाँ अपने अपने देव को ऐसे पुकारेंगी कि सूरज की आंखों से फूल बरस जाएंगे। तो लोगों ने ऐसा साहस उठाया कि अपने दौर में भी महामारी की सांस फूल गई। कहीं सुदूर किसी शहर में किसी अनजान के ऑक्सीजन की ज़रूरत को कौन पूरी कर गया, पता भी नहीं चला। दुनिया ने दंग आंखों से देखा कि फेसबुक के हज़ारों हाथ उगाए हैं। ट्विटर की चिड़िया उड़ उड़ कर बताती रही, यहाँ बेड है, यहाँ खड़ी है ज़बान डॉक्टरों की फ़ौज जो जीत लेगी आकाश। तो ये महामारी भी क्या चीज़ हुई भला। उत्सवों के देश में आपदा ने जब पांव रखा, लोग ठहरे और तन कर खड़े हो गए। सूरज की किरणें फूटीं और प्रेमियों ने मदद के लिए बाहें खोल दीं। डॉक्टरों ने दिन रात का भेद मिटा दिया। वॉलेंटियर बने यूनिवर्सिटी के लड़कों ने व्हाट्सएप को जान बचाने का यंत्र बनाया और कमाल कर गए। एम्बुलेंस वालों ने तय किया कि सायरन से निकालेंगे बनारस में गूंजने वाला कोई पुराना राग कि गंगा से शिव तक सबका मन पिघल जाए। और उत्सवों के देश में मदद की बाहों ने साहस बनकर भारत का ऐसा मान बढ़ाया है कि सूरज की तानी गई कई कई रंगों की चादर के नीचे कलमुही महामारी का रंग उड़ता जा रहा है। धन्यवाद। एक कविता और है, वो गंगा के लिए हमने लिखी थी। जैसा हमारा शीर्षक है गंगा जमनी तहजीब, बीते बरस मैंने एक कविता लिखी थी, इतनी ही भूमिका है कि गंगा के लिए लिखी गई थी। मैं पढ़ता हूँ कि आसमां ऊपर किनारे रेत की चौड़ी सड़क, आसमां ऊपर किनारे रेत की चौड़ी सड़क, चाल में प्राचीन कविता की कुमारी की लचक, चाल में प्राचीन कविता की कुमारी की लचक, चप्पुओं की उंगलियां सहला रही हैं दिल का तार, या कि बसता जाता है छल छल छपक का जल सितार। घाट पर बैठे हुए हैं मार्क्स तुलसी जौक मीर, घाट पर बैठे हुए हैं मार्क्स तुलसी जौक मीर, और हवा की सरगमों में गा रहे निर्गुण कबीर। चपल चंचल लहरें उछलें कान दे दे कर सुने, झूमते बिस्मिल्लाह की शहनाई की मादक धुने। इस तरह से सभ्यता को ठौर देकर आज भी, इस तरह से सभ्यता को ठौर देकर आज भी पालती है कला को संगीत को गंगा नदी। तर्क कहता है कि ये निष्प्राण है सामान्य है, तर्क कहता है कि ये निष्प्राण है सामान्य है, पर हृदय कहता है ये भगवान है सम्मान्य है। कब सुनी है भावना ने बुद्धि की कर्कश कहन, कब सुनी है भावना ने बुद्धि की कर्कश कहन। मोम की गुड़िया कहाँ कब कर सकी अग्नि सहन, तो भावना से पत्थरों में जान भर देते हैं हम, इसलिए गंगा नदी को माँ का पद देते हैं हम।
लिखित सा इतिहास हो या लोक की कोई कथा, गंगा की चर्चा के बिना भारत कहीं भी ना दिखा। इसके पानी की उम्र भारत के बहुओं का सुहाग। गाना भी था कि गंगा मैया में जब तक पानी रहे। तो इसके पानी की उम्र भारत के बहुओं का सुहाग। गा रही हैं ये हज़ारों साल से जीवन का राग। सिर्फ श्रद्धा भक्ति पूजा का नहीं है ये भंडार। दे रही लाखों जनों को घाट पर ही रोज़गार। खेत इसके नहरों का जल पी के लहराते खड़े, फिर भी हम इसमें गिराते हैं कई नाले बड़े। हाय रे आलस्य के मारे हुए हिंदुस्तां, तुमने गंगा पर गिराए हैं कहर के आसमां। फिर भी अपनी थकी सांसों की ये लाठी टेक कर, पालती है तुमको गंगा सारी बलाएं छेक कर। ए मेरे भारत, ए मेरे प्राण, ए मेरे वतन, गंगा है इस दौर के उम्मीद की अंतिम किरण। इसके जलसा ही तरल, हाँ हृदय जब हो जाएगा, आदमी तभी सही में आदमी हो पाएगा। आओ इससे सीखें चलना बहना ताज़ापन लचक। आओ इससे सीखें चलना बहना ताज़ापन लचक। ले ही लेना चाहिए मिलता जहाँ अच्छा सबक। आओ इस अस्तित्व के पहचान को ज़िंदा रखें। गंगा के घाटों पे या जल में न कुछ गंदा रखें। स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत, स्वच्छ जनता स्वच्छ मन। स्वच्छ कर दें आओ अपनी भावना से हर चमन। आसमां ऊपर किनारे रेत की चौड़ी सड़क, चाल में प्राचीन कविता की कुमारी की लचक। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया शाश्वत भाई। गुलजार साहब ने एक कथा कहा है कि बीते रिश्ते तलाश करती है, खुशबू गुंचे तलाश करती है, एक उम्मीद बार बार आकर अपने टुकड़े तलाश करती है। तो ये डॉक्टर शालिनी ने इससे पहले हमारे बीच पढ़ा, उसमें बचपन की यादें थी। शाश्वत भी अभी बचपन की यादों की ही बात कर रहे थे। और यही है गंगा जमनी तहजीब जो है वो हमारे बचपन में ही थी। अब धीमे धीमे कहीं ना कहीं हमें लग रहा है गायब हो रही है। उसको हमें वापस लाना है, हमारी जिम्मेदारी है इसको वापस लाने की। तो क्योंकि शाम अब इख्तिताम पजीर है, मेरे बाद मेरे ख्याल सिर्फ 2 शोराई हैं जो अपना कलाम पढ़ेंगे यहाँ पर। और मुझ पे ये इल्ज़ाम ना आए कि मैंने सबसे आखिर में पढ़ा, तो मैं अपना कलाम पहले पढ़ देता हूँ। बहुत शुक्रिया। 2 गज़लों के कुछ अशार और एक। मैं एक ककनुस हूँ पर फिशा हूँ, मैं ज़िंदगी के लिए बना हूँ, जब मर भी जाऊँ तो जी उठूँगा। मैं एक ककनुस हूँ पर फिशा हूँ, मैं ज़िंदगी के लिए बना हूँ, जब मर भी जाऊँ तो जी उठूँगा। हज़ार हाँ मकनातीसे दुनिया है मेरी रग़बत के मुंतज़िर भी, मगर मैं लोहे में नहीं ढलूँगा, मगर मैं लोहे में नहीं ढलूँगा। ये धूप है मेरी ज़ात का एक अटूट हिस्सा, घने दरख्तों के साए कब थे मुझे मयस्सर। ये धूप है मेरी ज़ात का एक अटूट हिस्सा, घने दरख्तों के साए कब थे मुझे मयस्सर। मैं हिद्दतों का हूँ एक मुसाफिर, है मुझ पे लाजिम भी जलते रहना, सो धूप में ही मैं शब करूँगा। मैं हिद्दतों का हूँ एक मुसाफिर, है मुझ पे लाजिम भी जलते रहना, सो धूप में ही मैं शब करूँगा। मैं डूबते शम्स की तरह ही बुझा बुझा सा चमक रहा हूँ, मगर ये कोई गिला नहीं है। मैं डूबते शम्स की तरह ही बुझा बुझा सा चमक रहा हूँ, मगर ये कोई गिला नहीं है। मैं जानता हूँ कि कल सवेरे फिर इस जहाँ को मेरी ज़रूरत पड़ेगी और फिर मैं जल उठूँगा। मैं जानता हूँ कि कल सवेरे फिर इस जहाँ को मेरी ज़रूरत पड़ेगी और फिर मैं जल उठूँगा। मिलन विरह से परे हमारा ये सिलसिला है, अगर तुम्हें ये खबर नहीं है तो यूँ समझ लो। मिलन विरह से परे हमारा ये सिलसिला है, अगर तुम्हें यह खबर नहीं है तो यूँ समझ लो। मैं तुमको तुमसे ज़्यादा खुद में बसा चुका हूँ, सो अब तुम्ही में गुज़र करूँगा, बसर करूँगा।
बहुत शुक्रिया। मैं खर्च सब कुछ ही कर चुका हूँ, बचा है बस अब असासाए दिल मताए हसरत। मैं खर्च सब कुछ ही कर चुका हूँ, बचा है बस कुछ असासाए दिल मताए हसरत। और अब के जब दिन भी ढल चुका है, मैं अपने इस बेबहा खजाने के नर्म बिस्तर पे सो रहूँगा। तेरी नज़र में अगरचे मैं एक ख़याल बेकैफ व बदमज़ा हूँ, मगर मैं फिर भी ख़याल ही हूँ। कमर भाई, तेरी नज़र में अगरचे मैं एक ख़याल बेकैफ व बदमज़ा हूँ, मगर मैं फिर भी ख़याल ही हूँ। हर एक तख्लीक में हूँ शामिल, मफ़िर नहीं है कोई भी मुझसे, मैं हर समय हर जगह मिलूँगा। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के चंद अशार और देखें कि भाई, रेत का एक समंदर जहाँ पानी पानी किनारे की पाके छुअन, मेरी कश्ती अचानक रुकी ज़िंदगी की तरह। क्या कहूँ। रेत का एक समंदर जहाँ पानी पानी किनारे की पाके छुअन, मेरी कश्ती अचानक रुकी ज़िंदगी की तरह। क्या कहूँ। और उतरते समय जल में उभरे हुए चांद का एक कोना मेरे पाँव में यूं चुभा जैसे कोई इशारा मिला। क्या कहूँ। और उतरते समय जल में उभरे हुए चांद का एक कोना मेरे पाँव में यूं चुभा जैसे कोई इशारा मिला। क्या कहूँ। दिल के सेहरा में कोई बगुला उठा, दिल के सेहरा में कोई बगुला उठा, आंसुओं की फसल लहलहाने लगी, और मैं बस शराबों की मानिंद ही रह गया जा बजा। तयशुदा थी मेरी दूरियां प्यास की ज़ात से, कुदरते हक से नाचार था, सो उधर वो बढ़ा और इधर मैं घटा। क्या कहूँ। तयशुदा थी मेरी दूरियां प्यास की ज़ात से, कुदरते हक से नाचार था, सो उधर वो बढ़ा और इधर मैं घटा। क्या कहूँ। तशनगी हाय क्या चीज़ है, तशनगी हाय क्या चीज़ है, जिससे बुझती हो गर वो ही शय हो के तशना दहन, मारी मारी फिरे एक पहाड़ी नदी की तरह। तशनगी हाय क्या चीज़ है, जिससे बुझती हो गर वो ही शय हो के तशना दहन, मारी मारी फिरे एक पहाड़ी नदी की तरह। क्या उठाए उठे उस समंदर का दुख, जिसका पानी नहीं आबे नोशिदनी, जिसकी किस्मत में बस भाप होना लिखा। क्या कहूँ। क्या उठाए उठे उस समंदर का दुख, जिसका पानी नहीं आबे नोशिदनी, जिसकी किस्मत में बस भाप होना लिखा। क्या कहूँ। शेर देखिए कि नाखुदा एक एहसान कर, नाखुदा एक एहसान कर, मेरी कश्ती को पानी की जानिब ज़रा सा झुका, मैं जवां मर्दी के इस दिखावे से उकता चुका। नाखुदा एक एहसान कर, मेरी कश्ती को पानी की जानिब ज़रा सा झुका, मैं जवां मर्दी के इस दिखावे से उकता चुका। इतना कहना ही था एक तलातुम उठा, इतना कहना ही था एक तलातुम उठा, नाखुदा ने मुझे एक हिकारत से देखा और हंस के कहा, आ बदल ले जगह। क्या कहूँ। क्या कहूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमारे बीच आज मौजूद हैं विक्रम श्रीवास्तव भाई। विक्रम धाम संस्था के फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, और ये बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। अपनी संस्था के ज़रिए लोगों में उम्मीद जगा रहे हैं, और इसी उम्मीद को आगे बढ़ाते हुए मैं विक्रम भाई से गुजारिश करूंगा कि वो हमें कुछ कलाम से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई। नाज़रीन आदाब, बिना किसी तमहीद के कुछ एक मतला और कुछ शेर से बात शुरू करता हूँ कि जुनून की धूप रहेगी अभी ज़माने तक, जुनून की धूप रहेगी अभी ज़माने तक, ज़मीने ख्वाबों ख़यालां के रस्मसाने तक। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। ज़मीने ख्वाबों ख़यालां के रस्मसाने तक, दिनों में ख्वाब
हम ही देखते थे दीवाने, दिनों में ख्वाब हम ही देखते थे दीवाने, खुद अपनी पीठ हम ही लाए ताजियाने तक। वाह वाह वाह। और ये शेर देखें कि ये ख्वाब देखना मुझको बहुत ज़रूरी है, देखना मुझको बहुत ज़रूरी है, ये ख्वाब देखना मुझको बहुत ज़रूरी है, मैं जागने का नहीं मौत के जगाने तक। वाह भाई विक्रम भाई, बहुत अच्छा शेर, दोबारा इस मुकर्रर। ये ख्वाब देखना मुझको बहुत ज़रूरी है, मैं जागने का नहीं मौत के जगाने तक। वाह वाह वाह। और ये किसके ख्वाब हमारी पलक पे रखे हैं, ये किसके ख्वाब हमारी पलक पे रखे हैं, ये किसने नींद उतारी हमारे शाने तक। हाय हाय, वाह क्या वाह कहना, वाह। वाह वाह। ये किसके ख्वाब हमारी पलक पे रखे हैं, ये किसने नींद उतारी हमारे शाने तक। बहुत बहुत शुक्रिया। दो एक छोटी छोटी नज़में देखें कि मैं जून की खड़ी दोपहरी कड़कती धूप में परों सहारे फलक से लटके हुए परिंदों को देखता हूँ। मैं जून की खड़ी दोपहरी कड़कती धूप में परों सहारे फलक से लटके हुए परिंदों को देखता हूँ। मैं देखता हूँ उधर ज़मीं पर है एक भूखा बहेलिया भी, जो बांधे मुट्ठी में थोड़े चावल है कश्मकश में। पका के खा ले या इनको फेंके ज़मीं पे दानों के जैसे, और फिर तके वो रास्ता कि आए पंछी या मौत आए। मगर ख़यालों में मेरे ये दोनों ही नहीं हैं, मगर ख़यालों में मेरे ये दोनों ही नहीं हैं। मैं सोचता हूँ यहीं कहीं पर है एक शजर भी, कि जिस शजर पर किसी नशेमन में 4 चूज़े तड़पते होंगे, बिलखते होंगे। मैं सोचता हूँ कि भूख उनको जला जला के सता सता के सिखा ही देगी समय से पहले बिना परों के उड़ान भरना। क्या बात है, वाह वाह बहुत बहुत शुक्रिया, वाह वाह बहुत वाह। बहुत शुक्रिया। एक और छोटी सी नज़म देखें कि एक जंगल में आग लग गई, एक जंगल में आग लग गई, सारी नदियां सूख रही हैं, 2 देशों में जंग छिड़ गई, लोगों में सद्भाव नहीं है, अर्थव्यवस्था डूब रही है, फिर डॉलर का भाव बढ़ गया, अब के वेतन कम आएगा, खर्चों पर कंट्रोल नहीं है। तभी अचानक मेरी बच्ची शर्ट खींचकर ये कहती है, आओ न पापा घर घर खेलें। वाह वाह वाह। तभी अचानक मेरी बच्ची शर्ट खींचकर जिद करती है, आओ न पापा घर घर खेलें। मैं हैरान हूँ, इतने दुखों का एक इलाज और इतना आसान। क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा रही, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अब ये खूबसूरत शाम इख्तिताम पजीर होती है, और इस शाम का इख्तिताम भी उतनी खूबसूरती से हो, इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर सीमा को। डॉक्टर सीमा सिंह, जो कि साहित्यिक संस्था सुकन चौखट की संचालिका भी रही हैं और प्रसिद्ध लेखिका और कवियत्री हैं, और काव्य फलक पर तो इनकी चमक काफ़ी बिखर चुकी है। आइए सुनते हैं इनका कुछ कलाम। डॉक्टर सीमा सिंह। शुक्रिया सलमान जी। मेरी पहली कविता का शीर्षक है हमारे समय का ईश्वर। ये कविता 3 खंड में है। पहला खंड। सृष्टि से पहले जब कुछ नहीं था, बस उसकी ही ध्वनियाँ छिपी हुई थी प्रकृति के जालों में। वो धूप, बारिश, हवा होकर समाहित था हर उस जगह पर जो कहते हैं उसी ने रचा था। वो झर रहा था पतझड़ की पत्तियों में, बारिश की नमी में छुपा वही था। मिट्टी में रोपा पहला बीज भी वही, खेतों में घुली थी उसी की आदिम गंध। धान की बालियों में लहराता हुआ वो देख रहा था हरा होने का सुख। जंगल की पगडंडियों पे थे उसी के पाँव के निशान। वो क्षण भर भी रुका नहीं था, वो क्षण भर भी रुका नहीं था। झरने की ध्वनि में थी उसी की ऋचाएँ। वो बह रहा था निरंतर नदी होकर। आदि से अंत तक समाहित थी उसी की प्रतिध्वनियाँ। अपनी सभी मुद्राओं में हर्षित पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे बैठा वो रच रहा था स्वयं को।
आकाश के माथे पे सिंदूरी आभा सा दमकता वो देख रहा था अपने होने को। उसकी स्थिर मुस्कान में छुपा था अपने परिपूर्ण होने का सुख। वो खुश था अपनी रचना पर, वो खुश था अपनी रचना पर। फिर ऐसा क्यों था कि इस सदी के बच्चे सबसे उदास बच्चे थे? हमारे समय का ईश्वर चुप था। कविता का दूसरा भाग है। हमारे घरों से निकल वो आलीशान एयर कंडीशन मंदिरों, मस्जिदों और सोने से सजे गुरुद्वारों में चला गया था। नहीं थे उसके पास हमारे किसी भी सवाल के जवाब। वो अखंड मुस्कुराहट से लिप्त बस देख रहा था कुम्हार के चाक को घूमते हुए। लंबी लाइनों में लगी साधारण हथेलियों की छोटी छोटी मन्नतों से निकल वो वीआईपी हो गया था। नहीं खुलते थे उसके किवाड़ किसी भी आम के लिए। उसके संपूर्ण दर्शन के लिए ज़रूरी था ख़ास होना। आभूषणों से लदा हमारे समय का ईश्वर बहुत महंगा हो गया। भाग 3 आखिरी भाग है ये। सिंथेटिक दूध और बेल पत्रों से ढका वो देख रहा था अपनी श्रद्धा की दुश्वारियाँ। विश्वनाथ की गलियों से गुजरता उतर रहा था गंगा घाट की सीढ़ियों पर। आरती की धुन में निमग्न लटकाए हुए पैर पानी में धोने को पाप। भगीरथ की गंगा मिटा सकती थी पाप, भगीरथ की गंगा मिटा सकती थी पाप, पर भूख नहीं। भूख के लिए आज भी सबसे ज़रूरी थी रोटी। शनि मंदिर के सामने कटोरों की कतारें उसकी किस लीला का हिस्सा थे? हमारे समय का ईश्वर चुप था। दूसरी कविता है जो आज का हमारा टॉपिक है गंगा जमुनी तहजीब पर। इसका शीर्षक है बचपन की याद गली में। मोहल्ले के भीतर जाने वाले रास्ते पर एक पेड़ था चिलबिल का बहुत पुराना। डाले उसकी आसमान छूती, नीम चांदनी में झरता तो लगता मानो तारे गिर रहे हों आसमान से। उसी पेड़ से लगी मज़ार थी। कहते हैं कोई बाबा थे सैयद जिनका नाम था। गाया करते थे दिन दिन भर कबीर, सादो देखो जग बौराना, लिए हाथ में एक तारा। कच्चे रास्ते से लगी कई दुकानें थी छोटी छोटी। दुकानों के भीतर समाई थी लोगों की दुनिया। पान की गुमटी में रफ़ीक की दादी पढ़ा करती थी उर्दू का अखबार कोई। बाल उनके मेरी दादी जैसे ही झक सफ़ेद। दांतों में पान की गिलोरी दबाए दिया करती नसीहतें मोहल्ले भर की औरतों को। देखा करती मेरी दादी को शिवलिंग पर जल चढ़ाते, गुनगुनाते शिव स्तोत्र। कभी कभी तो खुद भी गुनगुनाने लगती कृष्ण का कोई भजन, मेरे तो गुरधर गोपाल दूसरों न कोय, और गाते गाते रो पड़ती, चुप हो जाती अनायास। इसी रास्ते से निकलती थी मोहल्ले की कई गलियां, आकी बाकी चक्करदार गलियां, जिनके मुहाने पे बैठा करते मोहल्ले के बुजुर्ग, बतियाते गपियाते याद करते अपने गुजरे ज़माने। गली के सबसे आखिर में था बसंत मिस्त्री का मकान। गई बारिश में ढह गई मस्जिद की दीवार को उनके ही माहिर आंतों ने चुना था। जुम्मन दर्जी जिनके पड़ोसी थे, जो हर साल दशहरे में रावण बनाते। पूरा मोहल्ला उनकी कला का लोहा मानता। लड़का उनका मोहसिन भी बड़ा उस्ताद। मंदिर की दीवार पर उसी ने उकेरा था जटा से निकलती गंगा वाले शिव का विशाल चित्र। कोई जादू था उनके हाथों में, कोई जादू था उसके हाथों में कि हाथ लगाते ही दीवारें बोलने लगती। मोहल्ले की इन्हीं गलियों में उगा करते थे कई चांद। रात के आसमान में सितारे झिलमिलाते दिवाली की रोशनी से सराबोर। दिन के आसमान में उड़ा करती थी पतंगे सपनों की। होली ईद की मीठी खुशबू तैरती रहती हवाओं में। मस्जिद से आती अजान में झुक जाते थे सिर सजदे में। शिवालय की टनटन से आमद होती सूरज की। पीपल झूम के खिल उठता पुरवाई के झोंकों से। गलियां रोशन रहती जुगनू की टोलियों से। सपने आँखों में बसेरा करते, चांद गली से झांका करता। दिन चढ़ता फिर उतर जाता बचपन की याद गली में। शुक्रिया। ये थी छोटी सी बज़्म सुखन जो आरास्ता हुई क्लाइमेट एजेंडा टीम की कोशिशों से। बहुत शुक्रिया टीम क्लाइमेट एजेंडा, और उम्मीद है आप सबसे मुलाकात होगी। इसी तरह से इस तरह की महफिलें और सजेंगी और हम सब साथ होंगे एक बार फिर से। ये वबा ख़त्म होगी और लोग फिर से मिले जुलेंगे। आप सबको बहुत मुबारक आगे आने वाला एक जो
अच्छा मुस्तकबिल है हमारा, वो उसकी मुबारकबाद मैं आपको अभी से देता हूँ। और खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।